सुबह की उन आदतों की, उन रिचुअल्स की जो आपके दिन को और आपकी जिंदगी को बेहतर बनाएंगी। सफलता का रास्ता केवल मेहनत से नहीं बनता, वह बनता है सही दिशा में की गई मेहनत से, और वह दिशा तय करता है आपका मन। अगर आपने सुबह सुबह ही अपने मन को जीत लिया तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं हरा सकती। लेकिन अगर सुबह सुबह ही मन बिखरा हुआ है, आलसी है, डरपोक है, तो बड़ी से बड़ी प्रतिभा भी हार मान लेती है। मन का अर्थ क्या है? मन वह शक्ति है जो आपको सोचना, कल्पना करना, निर्णय लेना और संकल्प करने की शक्ति देती है। यह आपका सबसे बड़ा दोस्त भी है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। जब यह नियंत्रित होता है तो आप चमत्कार कर सकते हैं, लेकिन जब यह बेकाबू होता है तो यह आपको दिशाहीन बना देता है। मॉर्निंग रिचुअल्स का हिंदी में अर्थ मॉर्निंग रिचुअल का अर्थ होता है सुबह सुबह नियमित रूप से की जाने वाली ऐसी आदतें जो आपके व्यक्तित्व, सोच और जीवन में स्थायित्व और अनुशासन लाती हैं। इन्हें हम संस्कार या नियमित अभ्यास भी कह सकते हैं। अब जानते हैं कि मन को कैसे साधा जाए। पहला चरण, अपने मन को पहचानो। मन बहुत चंचल होता है। ये हर क्षण कुछ ना कुछ सोचता रहता है। भूतकाल की बातें, भविष्य की चिंता, तुलना, डर, अहंकार। लेकिन जब तक आप इसे पहचानेंगे नहीं, तब तक इसे बदल नहीं सकते। प्रत्येक सुबह अपने नियमित काम करके शांत बैठो और 5 मिनट अपने विचारों को देखो, बिना कुछ बोले, बिना हस्तक्षेप किए। आप देखेंगे कि कितनी व्यर्थ बातें मन में आती रहती हैं। यही पहला कदम है, अपने विचारों को पहचानना। दूसरा चरण, सुबह की जीत। दिन की जीत, सुबह का समय पूरे दिन की दिशा तय करता है। जो विद्यार्थी सुबह उठते ही मोबाइल देखना शुरू कर देते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, वे अपना दिन बर्बाद करने के लिए खुद रास्ता बना रहे हैं। इसके स्थान पर एक मजबूत सुबह की रूटीन बनाओ। उदाहरण के लिए, उठने के 5 मिनट बाद आंख बंद कर शांति से बैठो, 10 मिनट ध्यान करो, 5 मिनट सकारात्मक बातें बोलो, जैसे मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं। फिर पढ़ाई शुरू करो या व्यायाम करो। ये रूटीन तुम्हारे मन को स्थिर करेगा, और जब मन स्थिर होता है तो फोकस, स्मृति और आत्मबल तीव्र हो जाते हैं। तीसरा चरण, आत्मसंवाद। जैसे एक नेता अपनी टीम को प्रेरणा देता है, वैसे ही आपको अपने आप से संवाद करना आना चाहिए। इसे हम आत्मसंवाद कहते हैं। प्रत्येक सुबह अपने आप से कहो, मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं असफलताओं से डरता नहीं, मैं मेहनत से हीरे जैसी चमक लाऊंगा, मैं अपने लक्ष्य तक पहुंचकर ही दम लूंगा। ये वाक्य केवल शब्द नहीं है, यह आपकी चेतना को दिशा देने वाले मंत्र हैं। इन्हें नियमित रूप से बोलो और महसूस करो। चौथा चरण, छोटी जीतें पाओ। मन को जीतने का सबसे आसान तरीका है उसे छोटे छोटे लक्ष्यों में जीत दिलाना। आज यदि आप पूरे 8 घंटे पढ़ नहीं पा रहे तो शुरुआत करो 1 घंटे से। सुबह 1 घंटे पूरे मन से पढ़ो और खुद को बोलो, मैंने जीत हासिल की। कल 2 घंटे करो, फिर 3 घंटे। धीरे धीरे मन को आदत लगती है और आदत से आदत बनती है। यही रणनीति आपको पढ़ाई की दिशा में भी, जीवन की दिशा में भी लगातार आगे ले जाती है। 5वां चरण, हार मत मानो। मन की सबसे बड़ी कमजोरी होती है हार मान लेना, और यही सबसे बड़ा धोखा है। जब आप कहते हो मैं थक गया, अब नहीं हो रहा, मेरे बस की बात नहीं, तो ये शब्द नहीं है, ये आत्म पराजय है। उस क्षण अपने आप को याद दिलाओ, दुनिया के सबसे सफल लोग भी हारते थे, गिरते थे, टूटते थे, लेकिन उन्होंने मन से हार नहीं मानी, और वही उनकी जीत की सबसे बड़ी वजह बनी। हर बार जब तुम गिरो तब ये 5 शब्द बोलो, मैं फिर से कोशिश करूंगा। 6ठा चरण, अभ्यास करो। मन को साधने के लिए केवल सोचना काफी नहीं है, सुबह अभ्यास करना पड़ता है, और अभ्यास में चाहिए नियमित ध्यान, नियंत्रित आहार, पढ़ाई के समय मोबाइल को दूर रखना, फालतू की बातें और लोगों से दूरी बनाना। ये सब मिलकर आपके मन की शक्ति को बढ़ाते हैं। धीरे धीरे आपका ध्यान केंद्रित रहने लगता है, आपकी स्मरण शक्ति तेज हो जाती है और आप ज्यादा समय तक पढ़ाई कर पाते हैं। 7वां चरण, दिनचर्या को मजबूत बनाओ। किसी भी सफल विद्यार्थी की पहचान है उसकी दिनचर्या। एक ठोस दिनचर्या होनी चाहिए, जैसे सुबह 6 बजे तक उठना, 10 मिनट मौन और ध्यान, पौष्टिक नाश्ता, पढ़ाई के लिए निश्चित समय, जैसे सुबह 7 से 11, फिर 2 से 5 दिन में एक बार योग या हल्की कसरत, रात को सोने से पहले दोबारा दोहराना जो पड़ा। यह दिनचर्या केवल आपके शरीर को नहीं
आपके मन को भी अनुशासित करती है। 8वां चरण, डर और टाल मटोल को हराओ। जब परीक्षा पास आती है तो मन डरने लगता है, क्या होगा अगर फेल हो गया? कंपोनेंट प्लेसमेंट, इतना सिलेबस कैसे पूरा होगा? यह डर आपकी ऊर्जा को चूस लेता है। लेकिन याद रखो, डर केवल कल्पना है और टाल मटोल केवल आत्म धोखा है। इन दोनों से छुटकारा पाने के लिए लिखित योजना बनाओ। प्रत्येक सुबह के लिए एक लक्ष्य बनाओ, जैसे आज मैं गणित का त्रिकोणमिति पूरा करूंगा, और फिर उसे हर हाल में पूरा करो। जब आप लगातार इन योजनाओं को पूरा करते हो तो डर खुद भाग जाता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। 9वां चरण, खुद को श्रेष्ठ मानो। यह मत सोचो कि दूसरे ज्यादा समझदार हैं, दूसरे ज्यादा तेज हैं। यह तुलना ही तुम्हारी ताकत को खत्म कर देती है। हर सुबह खुद से कहो, मैं श्रेष्ठ हूं, मैं पूरी मेहनत कर रहा हूं, मैं परीक्षा में टॉप कर सकता हूं। मन वो सुनता है जो आप उसे बार बार कहते हो, इसलिए उसे श्रेष्ठता की भावना से भर दो। 10वां चरण, आत्मा से जुड़ो। जब मन बहुत बेचैन हो, जब कुछ समझ ना आए, तब आंखें बंद करो और भीतर की आवाज सुनो। हम सबके भीतर एक शक्ति है जो हमें राह दिखाती है। वह शक्ति केवल तब सुनाई देती है जब आप शांत हो। प्रत्येक दिन सुबह को 5 मिनट आंखें बंद करके आत्मा से जुड़ने की कोशिश करो। उसे बोलो, मुझे रास्ता दिखाओ, मुझे शक्ति दो, मैं हार नहीं मानूंगा। आपको उत्तर मिलेगा। अब वक्त आ गया है, आंखें खोलिए। ये मत सोचिए कि जिंदगी आपके लिए कोई आसान रास्ता लेकर आएगी, नहीं आएगी। अगर आप ये सोचते हैं कि आराम से बैठकर सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करके, मोबाइल में रील्स देख देख कर सफलता आपके दरवाजे पर दस्तक देगी, तो ये सिर्फ एक भ्रम है। हकीकत तो ये है कि जो समय आपने आज बर्बाद कर दिया, वही कल आपके सपनों का गला घोंट देगा। आपको समझना होगा, ये जो वक्त है ये किसी के लिए नहीं रुकता। जो इसे साध लेता है वही इतिहास में नाम कमाता है, और जो इसे यूं ही गंवा देता है वो बस एक और गुमनाम चेहरा बनकर रह जाता है। क्या आप भी उन्हीं में से एक बनना चाहते हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि एक दिन लोग कहें, अरे उसमें तो बहुत टैलेंट था पर किया कुछ नहीं? नहीं ना? तो फिर उठिए, अपने अंदर झांकिए। वहां आग है, जज्बा है, पर आप उसे खुद ही दबा रहे हैं। क्यों? सिर्फ इसलिए कि मेहनत करनी पड़ेगी? सिर्फ इसलिए कि नींद कम लेनी पड़ेगी, या अपने आराम के दायरे से बाहर निकलना पड़ेगा? अगर हां, तो आप सिर्फ सपना देख रहे हैं, उसे पूरा करने की हिम्मत नहीं रखते। आपको खुद से सवाल करना होगा, क्या मैं वाकई कुछ बनना चाहता हूं? अगर जवाब हां है तो फिर कोई बहाना नहीं चलेगा। कोई कल से शुरू करूंगा नहीं चलेगा, कोई टाइम नहीं मिल रहा नहीं चलेगा, क्योंकि ये सब सिर्फ डर के पर्दे हैं जो आपने खुद अपने इर्द गिर्द बुन रखे हैं। अब समय है उस डर को फाड़ने का, उस पर्दे को चीरने का। अब समय है हर सुबह खुद से ये कहने का, मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा, और दुनिया को दिखा दूंगा कि मैं किस मिट्टी का बना हूं। मेहनत करिए, रोइए, टूटिए, लेकिन रुकिए मत, क्योंकि रुकना ही असली हार है। आज नहीं तो कभी नहीं। ये वक्त आपकी सबसे बड़ी परीक्षा है। या तो आप इसे पास करके विजेता बनेंगे, या फेल होकर भीड़ में खो जाएंगे। फैसला आपका है। अब या तो खुद पर तरस खाइए या खुद को तराशिए। याद रखिए, जीतने की शुरुआत तब होती है जब आप खुद से लड़ना शुरू करते हैं। मन को साधना कोई एक दिन का काम नहीं है, यह एक यात्रा है। लेकिन जब यह यात्रा शुरू होती है तो रास्ता खुद बनता है। जिस विद्यार्थी ने अपने मन पर विजय पा ली, उसके लिए परीक्षा कठिन नहीं रहती, रिवीजन भारी नहीं लगता, और पढ़ाई में डर नहीं होता। वह हर दिन अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है, वह टॉप करता है, वह चमकता है, वह अपनी सफलता की कहानी खुद लिखता है। आज से संकल्प लो, मैं अपने मन को जीतूंगा, मैं अपनी दिनचर्या को मजबूत करूंगा, मैं डर और टाल मटोल को पीछे छोड़ दूंगा, मैं अपने आत्मा से जुड़कर आगे बढ़ूंगा। और एक दिन जब परीक्षा का परिणाम आएगा तो लोग कहेंगे, इसने तो कमाल कर दिया, क्योंकि आपने केवल पढ़ाई नहीं की थी, आपने अपना मन जीता था। याद रखो, दम है तो टॉप करके दिखाओ। सफलता सिर झुकाकर नहीं मिलती, उसे छीनना पड़ता है, और जो मन का योद्धा बन जाता है उसे कोई हरा नहीं सकता। जय हिंद।